स्वस्थ निरोगी काया को है पाना तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद को है अपनाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं और साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि आयुर्वेद इस रोग के बारे में क्या कुछ कहता है और क्या कुछ उपचार बताता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या के बारे में, और वो है जुकाम की समस्या। ये जो समस्या अगर किसी को होती है तो क्या वो उपचार करे घर बैठे जिससे उसको फौरन आराम मिले, ये आज गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना कि आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा जुकाम की समस्या। दर्शकों को बताएं कि अगर ये जुकाम अगर किसी को होता है तो घर बैठे ऐसे कौन से वो उपचार करे जिससे उसे फौरन आराम मिले। सबसे पहले जुकाम होता है ठंड लगने से, दूसरा कब्ज से जी, तीसरा प्रदूषण से, चौथा आपका बेटाइम में खाना खाने से। जुकाम का एक कारण है, कई कारण है जी, और जुकाम होने पे सिर भारी, छींकें आना, नाक में झुनझुनी होना, जी, और यदि जुकाम बिगड़ जाए तो मांस की फूल जाता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई। बिल्कुल। तो आज तक पूरे संसार के अंदर इसकी कोई दवाई नहीं है। हम चाहे एलोपैथिक दवाइयाँ खाएं, चाहे आयुर्वेदिक, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, उससे जुकाम को दबाया जाता है, वो कटता नहीं है। जी, परंतु टीवी के माध्यम से मैं जो भी उपचार बताता हूँ वो रोग को काटने के, किसी रोग को दबाने के नहीं है। जैसे आपको जुकाम हो गया तो आप इसमें प्याज को काट करके उसको पानी में उबालें, उसमें हल्का काला नमक, काली मिर्च डाल दें और जैसे सूप बनाते हैं ऐसे बना के इसको पिएं। जी, तो आपके जुकाम पे जैसे भागती गाड़ी को, तेज़ चलती गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगा के ड्राइवर खड़ी कर देता है, ऐसे आपका जुकाम वहीं से समाप्त होना शुरू हो जाता है, आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे एक खुराक आपने ले ली तो समझो कि आपने 4 घंटे के लिए उससे छींकें आ रही थी, सिर का भारीपन, नाक बहना, सब कुछ बंद हो गया। दूसरी खुराक फिर आपने 3 या 4 घंटे बाद ले ली, ऐसे 3-4 खुराकें 2-3 दिन ले लेते हैं तो नज़ले जुकाम का नाम ही नहीं है। जी, और ऐसे भी आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और कच्चा प्याज आप खा रहे हैं तो जो प्रदूषण से जुकाम होता वो नहीं होगा। प्याज संसार की वो वस्तु है जो हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि प्याज 3 किस्म के हैं, सफ़ेद, लाल और भूरे रंग का। सफ़ेद प्याज में 60% गुण है, लाल प्याज में 90% गुण है और भूरा प्याज सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, इसमें 10% गुण है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जहाँ से भी कहीं से प्याज लेना है तो भूरे रंग का कभी नहीं लेना। और जितना प्याज आपका तीखा होगा, मिर्च ज़्यादा होगी, उतना उससे लाभ ज़्यादा होगा। और इसके साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखें। ठंडा पानी
बासी खाना, बेटाइमा खाना, मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, चीनी, ये चीज़ें जो हैं ये रोग को बढ़ाती हैं, किसी रोग को काटती नहीं है। तो इन पे थोड़ा जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि खाने का आप टाइम निश्चित करें कि सूर्य उदय होने से 1 घंटे से लेके 12 बजे से पहले अभी आप खाना खा लेते हैं और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो नज़ला जुकाम तो कभी आपको ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता जी। परंतु किसी लापरवाही से आपको हो गया तो जो नुस्खा मैंने अभी बताया, इस नुस्खे को आप अपनाते हैं तो आप एक ही दिन में उससे मुक्ति पा लेते हैं। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा लेते हैं, सोने पे सुहागा, नहीं तो अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है, तो आपको कोई रोग नहीं पकड़ सकता। परंतु रात को खाना खा रहे हैं आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, तो आपको रोगों से कोई नहीं बचा सकता। और खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। ये सबसे बड़ी पाचन शक्ति है। जो खाना आपका 4 घंटे में पचेगा, यदि आप वज्र आसन में 5 मिनट बैठते हैं तो वही खाना आपका 2 घंटे में पच जाता है जी। ये वज्रासन की विशेषता है। और जो खाना खाते समय लहसुन, प्याज, अदरक का रस गर्म पानी में मिला के लेता है वो ज़िंदगी में कभी कोई दवाई खाता ही नहीं है, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक लीवर से काम करवाने के लिए, पैंक्री को स्वस्थ रखने के लिए, पित्ते में तेजाब को नॉर्मल रखने के लिए, गुर्दे को बिल्कुल साफ करके दिए इस पदार्थ को फिल्टर करने के लिए एक किस्म का अमृत का काम करता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जिस टाइम आपने खाना खाना, प्याज उसी टाइम छिलके काटना है। काट के चाहे आप इसको सलाद के रूप में खाएं, चाहे जूस निकाल के पानी में मिला के पिएं, चाहे आप इसकी चटनी बना के खाएं। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, आँखों की ज्योति को बढ़ाने के लिए, बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से बचाने के लिए प्याज एक किस्म का अमृत है। मेरा नाम योगेश्वर सिंह है, राजस्थान से हूँ। पहले नज़ला जुकाम था जो दूसरे हॉस्पिटलों में वो इलाज नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ बाबा जी का प्रोग्राम देखा टीवी में, यहाँ आया, अब ठीक है। पहले हाथ पैर ये बहुत दर्द करते थे, जी खराब रहता था, सिर भारी रहता था, अब अच्छा है। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाजापुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी, और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया, तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए, और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है, और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
सागर सक्सेना नाम है, मैं नाम से। जी सवाल करें सागर जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ मैडम, क्या है मेरे को ना जॉइंटों में दर्द रहता है और उठने में दिक्कत होती है, बीच में सोने। जी जोड़ों में दर्द रहता है गुरुजी। देखिए, जोड़ों में दर्द होने का मुख्य कारण होता है पेट का सफाई ना होना पूरी। गैस जब खून के साथ जाके जहाँ रुकती है वहीं ये दर्द कर देती है। और जो खड़े खड़े पानी पीते हैं, खड़े खड़े खाना खाते हैं, इनको तो रोग काफ़ी लंबे हाथों से लेता है। यदि आप इस रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20 से 25% आराम जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। तो सागर जी आपने बताया कि आप नांगलोई से हैं, अर्थात आप दिल्ली से ही हैं, गुरुजी के आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं हैं। आप आज ही स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं और कल स्वस्थ विचार आश्रम चले आएँ। गुरुजी ने जैसा बताया कि आपके जोड़ों में दर्द का कारण हो सकता है कि आपके पेट में गैस बनती हो, आपको पेट साफ नहीं होता हो। ये सब लक्षण गुरुजी ने आपकी कॉल के आधार पर बताए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके रोग का सही कारण पता चले तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। जो 4 नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है इस पे आप कॉल करें और अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त करें। दर्शकों, जो महिलाएं हैं और स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती है उनके लिए नियम है कि वो जब यहाँ पर आएंगी तो सूट पहनकर ही आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। इसके अलावा हर प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम जामुन से बोल रहे हैं, गुरुजी से बात करनी। जी गुरुजी सुन रहे हैं आपको, सवाल करें आप। गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्कार बेटा। गुरुजी 5 महीने का बच्चा है, आज तो बुलाई आती है, उसकी भी आ जा, दूसरी ब्लड पूछता है, खाती सूट है तो बुलाई आ जा। 1 महीने का था जब से बुलाई आने की। देखो बेटा, ये इसकी माँ की गलतियाँ हैं। जब वो खाने पे ध्यान नहीं देगी और जो बच्चे को चीज़ नहीं पचती है वो जाएगी पेट में तो बच्चे को तो बीमारी पैदा होगी। आप ऐसा कीजिए, इसकी माँ को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसती रहेगी। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये लेगी और इसका रोग कटेगा तो जो माँ की छाती से दूध पिएगा उससे बच्चे का भी रोग कटेगा। परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद यदि बच्चे को भी दवाई देनी पड़ेगी तो उसको भी देंगे, परंतु उसकी माँ की दवाई में से दी जाएगी, इसको अलग दवाई नहीं दी जाएगी। हमें किसी भी किस्म का बच्चे के अंदर रोग नहीं चाहिए। जब तक बच्चा माँ की छाती का दूध पी रहा है तो ज़्यादातर दवाई माँ को ही खिलाई जाती है, बच्चे को नहीं खिलाई जाती। जी, तो गुरुजी ने आपको बहुत ही बखूबी से मार्गदर्शन दिया है। आपको बताया है कि जो बच्चा है अभी बहुत ही छोटा है, 5 महीने का आपने बताया, इसके लिए उसकी माँ का ही नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द आप बच्चे की माँ को नाड़ी परीक्षण के लिए लेकर आएँ। फिर जो गुरुजी नाड़ी परीक्षण के बाद तकलीफ़ बताएंगे उसके बाद जो दवाएँ आपको देंगे वो नियम और परहेज़ के साथ बच्चे की माँ को सेवन करानी है। इसके माध्यम से आपका जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। और किसी जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन पे आप हमें कॉल करें।
कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आप डॉक्टर्स के चक्कर काट के थक गए हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में आप लगातार जा रहे हैं, डॉक्टर से अपने रोग का कारण पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कारण आपको नहीं पता चल पा रहे हैं, महंगे महंगे टेस्ट आप करा रहे हैं और डॉक्टर्स अपनी ही बातों में आपको घुमा रहे हैं, तो आप अपना पैसा यूं ज़ाया ना करें। बहुत मेहनत से आपने ये पैसा कमाया है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक सही मार्गदर्शक मिले और वो सही मार्गदर्शक आपको मिलेगा स्वस्थ विचार आश्रम में। गुरुजी स्वयं यहाँ पर नाड़ी परीक्षण करके मात्र 3 से 5 सेकंड में आपके रोग का कारण बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सी गलतियां की हैं आपने जिसके कारण ये रोग जो है आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है और अब इसका क्या आयुर्वेदिक उपचार होगा। और जो दवाएं आपको दी जाएंगी वो अगर आप नियम और परहेज के साथ सेवन कर लेते हैं तो इसके माध्यम से आप अपने सालों पुराने रोग से बड़े रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, अगर कोई भी शारीरिक समस्या आपको सता रही है, आप सीधे गुरुजी से सवाल करना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इस पे आप कॉल करें, सीधे गुरुजी से सवाल करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। साथ ही साथ अगर कॉल नहीं लग पा रही तो भी परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ यहाँ व्हाट्सएप पर हमें भेजें, आपके उन सवालों को कार्यक्रम में लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रवीना जी का, जो कि लिखती हैं कि इनकी उम्र 19 वर्ष है। ये लिखती है कि गुरुजी, पहले मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी लेकिन अब बहुत ख़राब हो गई है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं नाक से बोल रही हूँ। देखो बेटा, जब किसी के नाक के अंदर मांस फूल जाता है और मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं आता, तो ऐसा होता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वो चाहे आपके नाक का मांस काट के कहें कि हड्डी बड़ी है, उसको काट के जो मर्जी कर लें, साफ बोलने की गारंटी कोई नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें दवाई नाड़ी परीक्षण के बाद जो दी जाएगी वो खाने की है, पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आप नाक में दवाई डालेंगे तो हफ्ते में आपकी आवाज़ जैसे कोयल की सुरीली आवाज़ होती है ऐसे आएगी, चाहे नाक में मांस फूला हुआ है, चाहे नाक में किसी किस्म की रुकावट समाप्त हो जाएगी। जब आप नाक से सांस लेना शुरू करेंगे तो आपकी आवाज़ भी सुरीली होगी। जी, तो गुरुजी ने आपको बताया है कि आपका नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाएं दी जाएंगी उसका अगर आप नियम परहेज के साथ सेवन कर लेती हैं तो आपकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा सुरीली हो सकती है। इसलिए जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, अपना नाड़ी परीक्षण करवाएं, जो दवाएं आपको दी जाएंगी वो अच्छे से उनका सेवन करें और फिर देखिए कि आप कितना बेहतरीन बदलाव महसूस करती हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज और ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है शुभम जी का, जो कि 21 वर्ष के हैं, गुड़गांव से हैं। ये लिखते हैं कि इनको हकलाने की प्रॉब्लम है जिस वजह से उन्हें लोगों के बीच में बहुत शर्म आती है। देखो बेटा, हकलाने का जो इलाज है पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु मेरे आश्रम में भी ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और एक दवाई आपको लिक्विड दी जाएगी जो कि आपने 4 चम्मच सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को लेने हैं। तो 15 दिन में आपके हकलाने में कम से कम 35 से 40% की कमी आ जाएगी। 1.5-2 महीने में आपका हकलाना बिल्कुल बंद होगा, नॉर्मल बोलना शुरू कर देंगे। जी,
तो आप परेशान ना हो शुभम जी, गुरुजी ने आपको बताया है कि आपकी समस्या का समाधान है वो भी मात्र 1 से 1.5 महीने में। तो अब आपको और ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आपके हकलाने की जो समस्या है वो ठीक हो सकती है। आप भी औरों की तरह आम भाषा में बात कर सकते हैं, आम तरीके से लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय आपको बताते हैं, अगर किसी कारण से आप उन्हें ठीक ढंग से नहीं सुन पाए हैं तो आप निराश ना हो, आप उन्हें दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। साथ ही साथ आपको उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, मतलब उन लोगों के वहाँ पर इंटरव्यूज़ भी हैं जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो उन लोगों को सुनने के लिए और घरेलू उपचारों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी मैडम। नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मेरा नाम विजय प्रताप है और हम उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से बोल रहे हैं। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हमारा सवाल मैम ये है कि हम 3 साल से लगातार इलाज करा रहे हैं, भूख नहीं लगती है, वजन कम हो रहा है और अभी डॉक्टर ने बताया कि आपकी आंतें कमजोर है, कुछ भी खाते हैं तो गैस बनती है, अफारा होता है और भूख लगती है तो अच्छा भूख खाती है तो फिर पेट नहीं साफ होता है और जब पेट नहीं साफ होता तो अगले दिन भूख नहीं लगती और वजन लगातार गिरता जा रहा है। जी देखिए, ना तो आपका लीवर काम पूरा कर रहा है और ना भी अपनी जगह पे नहीं है, जिससे ये रोग फैलता है। और आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस है। किसी भी रोग की दवाई परमानेंटली रोग को दबाया जाता है, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी रोग को दबाया नहीं जाता। हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। यदि भाग अच्छे होंगे तो 40% भी मिल सकता है। महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त हो जाएगा और दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द रोग मुक्त होना, आप चाहते हैं काम जिंदगी जीना, तो स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, किसी भी प्रकार की जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं तो उन नंबर पर कॉल करें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। ध्यान रखिएगा, बुधवार की यहाँ पर छुट्टी रहती है। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। आप हमारे दोनों YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ आप हमारी पुस्तकें भी मंगा सकते हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे ये पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। और बता दूं आपको, इन पुस्तकों में वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। सारी पुस्तकें स्वयं गुरुजी द्वारा लिखित है। पुस्तकों को मंगाने के लिए कॉल करें, घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।